अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थोड़े थोड़े लाइक करें, थोड़ा लाइक बार में बाद में कहूँगी। शेयर कर रही सबसे ज़्यादा, थोड़े बेल आइकन कर रही। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं होते मेरी तकदीर का जो है जैसा है मेरी तकदीर का। शेयर कर रही तो हमारा बहुत शुक्रिया। एक जरे जरे कर कुछ कर रही फिर भी वत्ता तो एक लिस्ट कर रही म्हणजे को लोग वत्ता जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। उसके बावजूद मुझे आधा घंटा तो दूसरे कौन भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इतने साल में एक लिस्ट देख रही, शेयर कर रही, वो सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट। चलो खैर, और लड़का के बारे में ये कहना चाहती हूँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लड़का दे रहे नहीं। चलो खैर, उससे क्या अभी अब गिला शिकवश नहीं है। अब देख देख मुझे भी बस हुआ। चलो खैर, कब देती तब सही। एक हमें एक तुमने भी एक ना एक दिन उस बात का जवाब मिल जाएगा। लोगों को देख को भी लड़का नहीं कर रहे ना, वैसा मुझे भी। मैं हर बार सोचती थी हमारा भैया की मरिया की चले गया, हमारा बड़ा भैया। मुझे एक बार जवाब मिला, वो कितने साल के बाद पूछे के बाद एक बार जवाब मिला मुझे, उतने साल के बाद। उस तरह का तुम्हारे जुड़ को भी इंशाल्लाह वैसे होता कुछ ना कुछ। बाद में पता चला ना मुझे वैसे ही। और एक मेरे जुड़ को कहानी भी हादसा हुआ वैसा ही। मेरे शोहर को मैं बेपनाह चाहती हूँ, उसकी हद भी नहीं है, होता चाहती हूँ मेरे शोहर को। मेरे शोहर थोड़ा थोड़ा मेरा होता नहीं चाहते, थोड़ा सा कम चाहते हैं। कम चाहते हैं मगर वो इजहार भी नहीं करते। उस तरह के है मेरे शोहर का। मेरे शोहर का एक तरह रखो वैसा एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ। उस तरह मुझे भी एक जवाब मिला मेरे शोहर को देखने के बाद। मैं बड़ी हुई सो एक 4 साल के बाद की 5 साल के बाद की हमारे घर को एक लड़का आता था। वो हमारे भैया का दोस्त थी। और बाद में पता चला, आगे जाने के बाद बहुत रिलेशन का भी है वो कर को, बाद में पता चला। वो हमारे घर को आता था, बैठता था। मुझे वो आता था, बैठता था, मुझे पता ही नहीं वो क्यों नहीं आता, क्यों आता था। हर दिन डेली हमारे घर में रहता था। हमारे नानी खानदान में सब लोगों को पता है, हमारे घर में भी सब, मेरी बहन को, मेरे भाई को, सब लोगों को पता है, हमारे मम्मी को भी पता था। वो छुपा को बैठता था, मुझे भी वो दिमाग में ही नहीं आता। बड़ी होने के बाद 4 साल के बाद भी मुझे वो प्यार मोहब्बत के बारे में पता ही नहीं था। वो लड़का मुझे बेपनाह मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत करता था। मुझे बाद में पता चला वो मुझसे मोहब्बत करता था। अगर को उससे भी मैं दिमाग में ली नहीं, क्योंकि तो मुझे चाहना, मुझे मेरे दिमाग में नहीं आता। मुझे अरेंज मैरिज करने का था। एनी टाइम मुझे अरेंज मैरिज का दिमाग में, दिल और दिमाग में दोनों भी आता मेरे शुरू से भी। जब भी करूँगी, जिस से भी करूँगी, अरेंज मैरिज करूँगी, ये मेरे दिमाग में, दिल और दिमाग में आता। मैं लव के बारे में दिमाग में कभी भी नहीं डाली। मैं कभी भी डाली नहीं। वो लड़का बेपनाह चाहता था। उसकी चाहत का एग्जाम्पल वो यहाँ दौड़गेर वाले हमको मालूम, शायद तुमने भी शायद यूट्यूब में चंद लोगों को मालूम रहेगा। नंज की पुड़ी को बोल को हम नाटी दवा है वो नंज की पुड़ी, जचाया को खिलाती। वो हमारे घर में एनी टाइम रहता था। हमारे में शुरू से भी नंज की पुड़ी लगा कर रखते थे। वो एक टाइम हमारा भैया क्या करे, उसे नंज की गोली इतनी बड़ी गोली बनाए थे हमारे में, वो गोली उसको खिला दिया। उसने खा लिया। वो पता नहीं क्यों खाया, वो तब समझ में नहीं आया। बाद मेरी फ्रेंड, मैंने मेरे बचपन की फ्रेंड को, मेरी दीदी बोली गई ना, वो मेरी बचपन की फ्रेंड बोली मुझे, वो तुझे मोहब्बत करता अगर को बोलो। वो बोलने के बाद भी मैं नेगलेक्ट ही करी उसे। चलो खैर, व्हाटएवर, इस तरह कर दिया मैंने नेगलेक्ट। मुझे वो मोहब्बत के बारे में वो बाद में पता चला मुझे, और ये शादी के बाद मुझे पता चला। उसके बाद मैं ठीक तरीके से, जब जब मेरे शोहर मुझे इनकार करते हैं, हर बार हम दोनों का झगड़ा होता रहता है, उसके बाद तसल्ली से याद करे तो मुझे पता चला उसकी मोहब्बत का फीलिंग। तब भी एहसास हुआ मुझे मोहब्बत क्या चीज़ है। एक इंसान को आज हमें ठुकराए तो अल्लाह वहाँ दिखाता, ये दुनिया में दिखाता नहीं करना, ये दुनिया में दिखाता।
आज मैं उसकी मोहब्बत को कदर करी नहीं कब कभी भी। उन्हें सामने रोज बैठे रहा तो भी उसके ऊपर तवज्जो करी नहीं, उसे देखी नहीं, उसकी मोहब्बत का ख्याल करी नहीं। वो कड़वी मैं हमारा भैया बोला कर को कड़वी गोली खाया। वो कड़वी इतनी कड़वी नीम के जैसी, नीम का पत्ता बोलती ना, नीम के जैसा कड़वा कड़वा रहता है। ये दोनों थोड़ा मालूम हो नंशी पुड़ी का तो क्या कर बोल को शायद चंद लोगों को मालूम नहीं, तो मैं एग्जांपल बोल रही हूँ। नीम का झाड़ होता है ना, उतना कड़वा, करेले से भी कड़वा रहता है वो गोली। हम लोग पीते हैं, बहुत बार पी हमें वो गोली, नंजे नहीं होता अगर बोल को। वो गोली इस तरह मुंह में रखो, इस तरह खाया उसने। हम लोग भैया, हमारे अम्मी, हमें पूरी जी ने उसको ही देखते रहे। वो थोड़ा सा भी चेहरा ना इधर सट्टा बिटा करे, कुछ भी नहीं करा कि तो उसकी मोहब्बत सच्ची थी। अब मुझे एहसास हो रहा, कभी कभी हमारा हद से ज्यादा झगड़ा होता ना, तब समझ में आता उसकी मोहब्बत को मैं ठुक रही थी। मेरे शौहर मेरी मोहब्बत को, मैं कितना बेपना मेरे शौहर को मैं चाहती हूँ। वो थोड़ा खतर नहीं रखते ना, तब वो बात याद आती है मुझे। ये दुनिया में यही होता है, हमें किसी से करो वो हमें नहीं करता, हम किसी से करो वो नहीं होता। वैसे मैं आप लोगों को जो मेहनत मैं इतनी कर रही हूँ, तुम्हें लाइक देना जरूरी नहीं समझ रहे। जब तुम्हारे जोड़ को तुम्हें मेहनत कर रही थी, देखो किसी ना किसी तरीके, मैं मोबाइल की ही नहीं बात कर रही हूँ, किसी की भी मेहनत ही होती है, कोशिश ही होती है। जब तुम्हारे जोड़ को वो धुकारती ना, तुम्हारे जोड़ को तब एहसास होता है उस बात का। मैं तो तुम्हारा अल्लाह के हवाले कर देती हूँ। मैं पूछने खत्ता लेकर पूछी, अब तो नहीं पूछूंगी इसके बाद, ज्यादातर नहीं पूछूंगी। आप करना तो करो, नहीं करना तो करो। हाँ, एग्जाम्पल यूट्यूब का रूल्स है कहने का, ऐसे जस्ट कॉमन में कह दूंगी, करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। मैंने वो मोहब्बत के बारे में क्यों कहा, क्योंकि मुझे अब एहसास हो रहा, जब धुकरती तब वो एहसास होता। मेरे शौहर को मैंने कहा था, और परसों मेरे शौहर का मेरा झगड़ा हो गया थोड़ा सा। मैं रो को सॉन्ग करी ऐसा हो, थोड़ा टॉर्चर हो गया अकबर को। वो मेरे शौहर है ही ऐसे। फिर भी मैंने पहले वीडियो में कहा था, मेरे शौहर को मैं बेपना चाहती हूँ। वो तो सच है, इतने मेरे शौहर खतरनाक है, मगर खतरनाक है मतलब उनके लफ्ज़ होते कड़वे है, फिर भी उसके बावजूद मैं बेपना चाहती हूँ। वो थोड़ा मोहम्मद से जितना मैं मोहब्बत करती हूँ उतना नहीं करते, उसके बावजूद मैं उनको बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। उसके बावजूद वो कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है मुझे। वो मेरे ससुराल में चंद मेरे ननद के बच्चों को मालूम मेरे शौहर को मैं कितना चाहती हूँ। तुमने भी बोल, तुम्हें अभी जरे दिन में मैं क्यों चाहती हूँ, किस लिए चाहती हूँ, एक वजह भी है, सबसे इम्पोर्टेंट एक वजह है। मैं और चंद दिनों में कह दूंगी मैं क्यों मेरे शौहर को चाहती हूँ। उतनी मोहब्बत, अंधी मोहब्बत, 11 साल से बेपना मोहब्बत करती हूँ मैं। और बता दूंगी, चलो अब थोड़ी सी कहानी बता दूंगी। अभी वीडियो बनाने के लिए मैं 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, करंट चलेगा था। अभी करंट आ गया, मेरे शोहर इधर से आइडिया उधर से आइडिया। अभी मोबाइल के बैटरी डाल को कुछ थोड़ा सा बना रहा हूँ। ये थोड़ी सी रोशनी है, थोड़ी रोशनी कम है, एडजस्ट कर लो प्लीज। मैं निटोली की कहानी बताना चाहती हूँ थोड़ी सी। बोला का नहीं होता, अभी करंट भी नहीं है, वो भी बंद हो गया तो वो भी नहीं होगा। बस देखो वो बंद हो रहा है तभी नहीं जा रहा है थोड़ा वो। चलो खैर, ये लाइक शेयर जब करना हो तो करो। और सबसे इम्पोर्टेंट निटोली का, हमें गणपति को जाते थे ना, हमारी दीदी हमें सभी जने पहले जाते थे। 2 क्लास 3 क्लास में रहते हम 101 गणपति वही निटोली में। मैं वो भूल गई थी वो बताना। वो 4 साल थे ना हम, वो थोड़ा सा वो खेलते घूमते रहती है ना, वो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। अब थोड़ा याद आ रहा, वो ठीक से याद करने के बाद। चलो खैर, वो हमें ये रात को सब लड़कियां मुझा को पूरे 101 गणपति रात भर घूम को हिनवान के जोड़ को। हमें हिनवान के ईदा हर एक ईद, गणपति, शिवरात्रि, कुछ भी हो, स्टॉप कर रहे।
वो थोड़ा ये स्टिकर निकल गया था, वो ले चले गई थी। हाँ वही कहना था। हम हिंदुओं के मोहल्ले में होते ना, हर एक ईद मुसलमानों की दूर दूर रहते वो, हमें गणपति, शिवरात्रि, ये क्या वो रक्षाबंधन, हर एक ईद उनके जोड़ को सेलिब्रेट करते थे। हमारे भैयाओं को भी हमें राखी बांधते थे, लुंडिया गीत के टम्पो लुंडिया तो देते थे वो, और होली का कोसा करता था वो सभी वट हिंदुओं की ज्यादातर करते थे। रमजान बकरीद तो साल में एक बार बहुत घर में ही करते थे, ज्यादा भीड़ भाड़ मुसलमानों के तो देखे नहीं हमें, वो उस तरह की थी। बाद वो हमें गणपति के दिन मई हमार दीदी के सहेलियाँ पूरी रात भर को जाको वो 101 गणपति देखो आते थे गिनले को। कभी कभी हमार दीदी उनके जड़ को देवल को अंदर भी जाती थी, वो हमार दीदी और उनके जड़ को वो टिकली भी लगा लेती थी, तब मैं उसे बातें करती थी। हमारी दीदी इस तरह होता था, मैं उसे बातें कर दी थी, मैं बाहर बैठती थी। मुझे भी क्या भी प्रॉब्लम नहीं। अभी हर एक रूल्स होता है, तब का वैसा होता है, वो टेम्पो वैसा वैसा आता। अब बहुत अलग हो गया है। हाँ अब का दुनिया ही चेंज हो गई है। हमारी तब की दुनिया वैसी थी, अब की दुनिया अलग ही हो गई। अब मैं सबसे ज़्यादा यहाँ मेरी शादी होने के बाद मेरे ससुराल को आए के बाद यहाँ पूरा हमारे गाँव में दावणगेरे में फुल मुसलमान, काम भी जाओ मुसलमान। हमारे गली में एकले छिन्नों के ही से यहाँ हमारे गली में ही वो बाबा बहुत सालों से ही एकले ही से हिंदुओं के। अब उसके बाद हमें ईद ज़्यादा देखने लगे, अब इधर का इधर उस तरह की थी। मैं बाद में कह दूँगी करंट आने के बाद। अभी चलो खैर वो अंधारे में हो रहा नहीं, बच्चे भी बाहर है हमारे। अभी रखती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। आए ठहरो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। और प्लीज़ प्लीज़ मैं लेडीज़ जेंट्स कहती हूँ ना, उसकी थोड़ी सी अधूरी कहानी है। मुझे हर बार लगता था, हर बार लगता था कुछ ना कुछ इसमें कमियां हैं। आज तक यूट्यूब में कोई लोग भी नहीं बोले ये बारे में, कोई लोग भी नहीं बोले। मैं हर यूट्यूब में देखी, बहुत सारे यूट्यूब में सब लोगों को देखा लेडीज जेंट्स लाइक शेयर करोगे। मुझे परसों से भी दिल में खटक रहा था, किधर कहीं ना कहीं मुझे खटक रहा था। वो कुछ कमियां हैं, कुछ कमी है। बाद में मैंने परसों वो वीडियो बनाने से पहले लास्ट वीडियो डाला ना, उससे पहले मुझे याद आया, हाँ मैं कल कह दूंगी कर बोल को मैं डेफिनेटली मैंने ये कर लिया था। बस उसके बाद वीडियो बनाने नहीं हुआ मेरा, अभी बना रही हूँ। अभी मुझे कहना मुझे बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना बहुत ज़रूरी है। लेडीज जेंट्स सब लोग कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ये कभी ना कभी किन्नर लोग भी देखते हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सब आप लोगों को प्लीज़ मैं सॉरी पूछना चाहती हूँ, इतने सारे वीडियो में आप लोगों को मैं याद नहीं किया। मुझे परसों से भी दिल में खटक रहा था, मैं कुछ कमियां कर रही हूँ, कुछ कमी कर रही हूँ, मेरे अंदर से दिल में हो रहा था, मुझे पता चल रहा था। बस ठीक तरीके से याद करने से आप लोग याद आए, किन्नर लोग। और मैं उन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वो किसी बैकान से पैसे लेते हैं, मर्द मने से तक पैसे लेती हैं, सुना। और मैं बचपन से भी जब से मैंने जानने लगी, पहचानने लगी, थोड़ा थोड़ा घूमते फिरते बेंगलुरु को जाते आते जाते, हमें बस में ट्रैवल करते, तब मैंने जानना पहचाना उनकी दुआ। मैं तब से और ज़्यादा मैं दिल को अटैचमेंट होने लगी। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं उनके वास्ते फीलिंग रिस्पेक्ट ज़्यादा रहती थी। वो कहाँ भी मिलेंगे, वो लेडीज़ से पैसे नहीं पूछते, मैं खुद ही से उनको देना पसंद करती हूँ, उनसे दुआ लेना पसंद करती हूँ। मेरा दिल और उनको इम्पोर्टेंट मेरे दिल में, मैं उन लोगों को मैं क्या बोलूँ ऐसा सोच रही थी। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे मन से मैंने पूछा मैं क्या बोलूँ इनके बारे में ये कहती हूँ। मेरे मन में मैं सोचती हूँ किन्नर लोगों को वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता मैं मानती हूँ। वो फरिश्ते जैसे, वो जब भी दुआ देते हैं, किसी को भी इस तरह दुआ देते हैं, वो दुआ कबूल होती है। हर लोग जानते हैं वो बारे में। मैं इसीलिए मैं उनको फरिश्ता मानती हूँ। मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे हर रोम में उनको है नहीं, मैं फरिश्ता मानती हूँ। आज के बाद से लेडीज जेंट्स बोलूँगी ना, उसके बाद मैं किन्नर लोगों को फरिश्ता बोलूँगी। फरिश्तों को भी आपको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। फरिश्ते
प्लीज़ प्लीज़ यूट्यूब की फैमिली, लेडीज जेंट्स और फरिश्ते, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। यही कहना था। अच्छा, खुदा हाफिज़।